नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की, जिस पर जनरली बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं या फिर बात करना पसंद नहीं करते हैं, या फिर कुछ सामाजिक दायरा बना हुआ है जिसकी वजह से वो उस पर डिस्कशन नहीं करते। बट आज के समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है कि जो महिलाओं में पीरियड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं और उस दौरान जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वो कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं इस पर्यावरण के लिए। और ये जो मेंस्ट्रुएशनल आपका कचरा है वो पूरे विश्व पर बढ़ता जा रहा है, तो इसका समाधान कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब कोई लाइन इस तरीके से क्रिएट कर दी जाती है ना कि इसके बारे में समाज में बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, तो ये समझ जाना चाहिए कि या तो ये कोई ऐसी कुरीति है जिसको कोई ख़त्म नहीं करना चाहता है किसी ना किसी वजह से, और या फिर आप ये समझ लीजिए कि कोई बहुत ऐसी बात होगी जो विश्व में कभी इसके बारे में किसी ने ऑपोजिट जाके कभी कोई काम नहीं किया होगा, ऑपोजिट जाके कोई काम इसके कभी करना नहीं होगा, और जो करेगा तो फिर वो बहुत अलग तरीके से देखा जाएगा या ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, देखो, अब बात ये हो जाती है यहाँ पर कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक महिलाओं को होते हैं और उस दौरान हम कुछ लोग टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग पैड्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो पैड्स हैं इनको हम फेंकते हैं, घर में तो रखते नहीं क्योंकि हम इनको रीयूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो हमारे होते हैं उनमें हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे हम रीयूज़ कर पाएँ। यानी पैड की जगह हम क्या यूज़ करें, जो मेंस्ट्रुएशनल कप होते हैं हम उनका यूज़ करें, या फिर हम कोई ऐसी जो आप पीरियड पैंटी की बात कर लो जो होती है उनको हम यूज़ करें ताकि उनको वॉश करके दोबारा से प्रयोग में ला सके। तो ये थोड़ा सा भी अनहाइजीनिक लग रहा है कि दोबारा से वॉश करना है, सो डर्टी, ये कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। और वैश्विक जो स्टडी की गई है, फर्स्ट टाइम इसके बारे में पूरी तरीके से अच्छे से स्टडी की गई है। यहाँ पर कानून बनाने की मांग की गई है कि महिलाओं के लिए जो मेंस्ट्रुएशनल एक लॉ होता है, कानून होता है मेंस्ट्रुएशनल, वो वाला लॉ बनाया जाए जिसमें उन्हें ये सारी सामग्री प्रोवाइड कराई जाए जिनके पास नहीं है, ताकि वो इस तरीके के जो कचरे में जो योगदान दे रही हैं उसको थोड़ा कुछ हद तक कम कर सके। इवन आपको पता हो कि जब पैड बनते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, चांदी का मोस्टली यूज़ किया जाता है, हाँ, ताकि आप वो जो एब्जॉर्वेशन पावर होती है पैड की उसको हम बढ़ा सकें। और ये जो हम केमिकल यूज़ करते हैं पैड में, ये बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं। ये पूरी तरीके से आपके कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, ये डिग्रेड नहीं होते हैं, ये एज इट इज़ ही रहते हैं। ठीक है, चलो आगे समझ लेते हैं इसके बारे में और क्यों महत्वपूर्ण चिंता ये बनती जा रही है पूरे विश्व के लिए, ये भी जानेंगे। पैड्स, पैंट्स और मेंस्ट्रुएशन कप पर्यावरण के लिए क्या है बेहतर, हमें ये डिसाइड करना है, और जो पर्यावरण के लिए बेहतर है उसको हमें ज्यादा प्रचलित करना है, चलन में लेकर के आना है। अमेरिका में हर साल 20 अरब डिस्पोजेबल मेंस्ट्रुएशनल प्रोडक्ट फेंके जाते हैं। कितनी संख्या मैंने बताई? 20 अरब। ये सिर्फ आंकड़ा कहाँ का है? ये आपका सिर्फ आंकड़ा हो जाता है अमेरिका का। अब इंडिया की बात कर लेते हैं। अमेरिका की आबादी तो इंडिया से बहुत ज्यादा कम है ना, हम तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर कितना कचरा फेंका जाता होगा इन पैड्स का, आपने कभी सोचा है? आगे बात करते हैं। जबकि बाजार में दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं, बट वी गाइज आर कि यार इसको कैसे धोएंगे, बिकॉज हम सभी महिलाओं को पता है हम उसे गलत और गंदे तरीके से देखते हैं, इसको हम गंदा ब्लड बोलते हैं, इसलिए हम उसे छूना नहीं चाहते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि आप रीयूजेबल वाली जो चीजें हैं उनको यूज करें। इसमें पैड्स, पीरियड्स, पैंट्स एंड मेंस्ट्रुएशन कप शामिल हो जाते हैं। ये आपके रीयूजेबल पैड्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकती हैं। यहाँ पर आपके मेंस्ट्रुएशनल कप्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। आगे आते हैं। अकेले यूरोप में हर साल 49 अरब सिंगल यूज पीरियड प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सिर्फ हम एक बार यूज कर सकते हैं और फेंक देते हैं। अमेरिका में हर साल 20 अरब पीरियड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके 2,40,000 टन का कचरा पैदा करते हैं। ओनली अमेरिका इतना कचरा पैदा कर रहा है पीरियड्स का। और वही अगेन क्वेश्चन मार्क है इंडिया के लिए कि हम कितना कचरा पैदा कर रहे होंगे। आज एक रिपोर्ट आई है विश्व में प्रदूषित शहरों की, भारत के 17 शहर आ रहे हैं उसमें, और दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। वर्ल्ड में रैंक किया है दिल्ली ने फर्स्ट।
ये कोई हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं हो जाती है। आगे आते हैं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें 90% प्लास्टिक पैदा होती है और ज्यादातर ये प्लास्टिक आपकी लैंडफिल के चलते हो जाती है। और आप देखोगे जो पैड्स होते हैं जब हम उनको ओपन करते हैं उनके पीछे ग्लू लगा होता है ताकि हम उसे स्टिक कर सके, राइट। तो वो जो ग्लू वाला पार्ट होता है वो कभी भी गलता नहीं है, वो डिग्रेडेबल नहीं होता है। और एक पैड का उतना ग्लू वाला पार्ट ले लो और इतने अरब लोग हैं और वो ग्लू वाला पार्ट आपका एज इट इज बना रहेगा, बाकी पैड आपका भले गल जाए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन कप क्यों है बेहतर विकल्प। तो दुनिया भर में हर महीने 1.8 अरब लोगों को पीरियड्स होते हैं, हर महीने 1.8 अरब लोगों को पीरियड्स होते हैं। इस बात ध्यान रखते हुए फ्रांस और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 4 तरह के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की स्टडी की। सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्पोजेबल, यानी कि इस्तेमाल के बाद जो फेंकने योग्य होते हैं। उसमें पैड आ जाते हैं, टैम्पोन आ जाते हैं, जिनमें ऑर्गेनिक या फिर नॉन ऑर्गेनिक दोनों ही शामिल होते हैं। टैम्पोन में एप्लीकेटर भी होता है, ठीक है। अब रीयूजेबल वाले बात करते हैं, जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी पैड हमारे पास होते हैं। पीरियड पैंट्स की बात करें, स्पेशल अंडरवियर जो पीरियड ब्लड सोखते हैं, लाइक जो बच्चे पहनते हैं ना आपके पैड, जो उनकी जो अंडरवियर होती है, वैसे ही आपकी पीरियड्स अंडरवियर भी अब आती है। मेंस्ट्रुएशन कप जो सॉफ्ट सिलिकॉन या रबर से बने होते हैं और करीब 20 से 30 ml खून रोक सकते हैं ये आपका, और जब ये फिल हो जाते हैं देन हम उस ब्लड को बहा देते हैं, दोबारा से उनको हम यूज करते हैं। ये कुछ इस तरीके के आपके कप होते हैं, दिस इज कॉल्ड, जिनको भी नहीं पता है लड़कियों को, ये होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल कप। ये सिलिकॉन के होते हैं एंड यू कैन जस्ट इजीली इंसर्ट ऑन योर वेजाइना एंड देन ये आपका क्या करेंगे, जितना भी ब्लड होता है उसको यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा, देन ये फिल हो जाएगा, आप इसको पोर आउट कर सकते हो एंड देन उसके बाद दोबारा से इसको यूज कर सकते हो। तो इसके यूज पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बताया गया है स्टडी में कि आप इसका यूज करें ताकि ये जो कचरा है उसको कम कर पाए। बट हर कोई इसमें कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको एक बार ट्राई करके देखना चाहती हैं देन आप इसका जरूर यूज करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं देन आप इसको यूज कर सकते हो। पर्यावरण का खतरनाक प्रभाव, इस स्टडी में पर्यावरण पर पड़ने वाले 8 तरह के प्रभावों की यहाँ पर तुलना की गई है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जीवाश्म संसाधन का इस्तेमाल, जमीन, पानी की खपत, कैंसर होने का खतरा, पर्यावरण को नुकसान, एसिडिटी और जल प्रदूषण। इससे आपके 8 तरीके के प्रदूषण और जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी क्रिएट हो सकती है। इस स्टडी में 3 देशों फ्रांस, भारत और अमेरिका में 1 साल तक की गई है, जिसमें प्रोडक्ट के बनने से लेकर के उसके फेंकने तक के असर को मापा गया है कि जब ये प्रोडक्ट बनता है, रॉ होता है, तब कितना प्रदूषण पैदा होता है, उसके बाद जब ये प्रोडक्ट यूज होकर के फेंका जाता है तब ये कितना प्रदूषण में हेल्प करता है। तो चलो समझ लेते हैं। 3 देश हैं, इसमें भारत हमारा कंपलसरी है होना। तीनों देशों में की गई स्टडी में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए सबसे सस्टेनेबल विकल्प जो हमने देखा वो मेंस्ट्रुएशनल कप ही था, जिसको हम यूज करके पर्यावरण को कम कर सकते थे। इसके बाद पीरियड पैड्स, फिर रीयूजेबल पैड्स, आखिर में सिंगल यूज पैड्स और टैम्पॉन आ जाते हैं। छोटे और हल्के वजन में मेंस्ट्रुएशनल कप को 10 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपने ये मेंस्ट्रुएशन कप एक बार परचेज कर लिए तो आपके पैड खरीदने का खर्चा बच जाएगा एंड यू ऑल गाइज यूज इट फॉर 10 ईयर्स। आप सभी महिलाएं 10 साल तक इसका यूज कर पाएंगी। आगे आते हैं, डिस्पोजेबल पैड्स चाहे ऑर्गेनिक हो या फिर नॉन ऑर्गेनिक, दोनों ने लगभग पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण उत्पादन प्रक्रिया है, जिसमें वे आधे से ज्यादा उत्पादन पॉलीएथिलीन, एक पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक होती है, इसकी वजह से होता है। लेकिन इस स्टडी में सामने आई बात चौंकाने वाली नहीं है। ऑर्गेनिक कॉटन पैड्स में 5 कैटेगरी में सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। विशेषज्ञों का क्या कहना है, तो माइंस पेरिस PSL यूनिवर्सिटी की रिसर्चर है मनाली डूजिस। इनका कहना है कि इसका असर ज्यादातर कच्चे माल के उत्पादन और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। हमें लग रहा था कि यूज करके जो फेंकते हैं सिर्फ उससे ही कचरा होता है, बट नहीं, द मेकिंग प्रोसेस ऑफ दैट पैड्स, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, पड़ सकता है। ऑर्गेनिक खेती की पैदावार पारंपरिक खेती की तुलना में कम होती है, हम सभी जानते हैं, ठीक है, जिससे सामान की मात्रा में कपास उगाने के लिए ज्यादा पानी और जमीन की जरूरत होती है। सेम इसी तरीके से आप देखोगे नतीजे हैं ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक टैम्पोन में भी आपको देखने को मिलेंगे। जो ऑर्गेनिक टैम्पोन होते हैं उसमें खपत ज्यादा लगती है लेकिन उनका प्रोडक्शन हम कम ही कर पाते हैं, और जो नॉन ऑर्गेनिक होती है उसमें हम ज्यादा प्रोडक्शन उनका कर पाते हैं और खपत भी उनकी ज्यादा होती है। हर प्रोडक्ट में लाइफ साइकिल के अलग अलग हिस्से पर्यावरण पर अलग अलग असर डाल रहे हैं। डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स में कच्चे माल का उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा असर डालते हैं, क्योंकि इनमें प्लास्टिक होता है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। रीयूजेबल प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा असर जो आपकी
मैन्युफैक्चरिंग है और इस्तेमाल के दौरान है, वो पड़ता है खासकर इन्हें साफ करने में लगने वाली जो बिजली का लागत होता है वो। अब रीयूजेबल प्रोडक्ट्स को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले धोने के लिए पानी और बिजली की भी जरूरत होती है, तो वो भी यहाँ पर खपत हो रही है। लेकिन पीरियड पैड्स और रीयूजेबल पैड से बेहतर साबित होते हैं। हर एक पैड में उसका एक रैपर, विंग्स और चिपकने वाला हिस्सा होता है जो लगभग 2 ग्राम नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है वो आपकी जनरेट करता है। जो मैंने आपको बताया ना कि जहां पर ग्लू पार्ट होता है वो कभी नहीं गलता है। ये प्लास्टिक 4 पॉलिथीन बैग्स के बराबर आपकी होती है जो पीछे पैड्स में लगी होती है। इसे डिस्पोज करने में लगभग 500 से 800 साल लग जाएंगे। इस रिपोर्ट में पहले साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में एक रिसर्च पेश की गई थी, तब बताया गया था इनके बारे में। इसमें मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की तुलना की गई थी, जिससे प्रदूषण और संसाधनों की खपत जैसी बातें आपकी शामिल थी। महिला स्वास्थ्य के लिए पीरियड्स एक्ट जरूरी क्यों है और ये एक्ट क्यों बनना चाहिए, इस पर बात करते हैं। वुमेन्स एनवायरमेंटल नेटवर्क ये महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुएशनल हेल्थ, डिग्निटी और सस्टेनेबिलिटी एक्ट की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस कानून का मकसद पीरियड पॉवर्टी, पर्यावरण प्रदूषण और पीरियड प्रोडक्ट्स में मौजूदा जहरीले केमिकल से निपटना है। महिलाओं को जागरूक किया जाए। पीरियड पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि भाई जिन महिलाओं के पास नहीं है पैड यूज करना, टैम्पॉन यूज करने के पैसे नहीं है, उनको सरकार प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करनी चाहिए ना। व्हाई वी आर सो शाय अबाउट दिस, लाइक हम इसके बारे में अगर चर्चा नहीं करेंगे, अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। स्कूल में मैं देखती थी व्हेन आई वाज इन क्लास 8 और 9th, तब मैं देखती थी कि अगर क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी चीजें हो रही है, देन टीचर्स ऑल्सो वो इन्वॉल्व नहीं होती थी, वो बात नहीं करना चाहती थी। एंड जो भी थोड़ी बहुत चीज़ होती तो फिर वो उसके बाद जनरली घर भेज देती थी। वो इवन हमें बताती भी नहीं थी कि क्या कैसे हमें हाइजीन मेंटेन करना है, क्या चीज़ें हमें मेंटेन करनी है। एंड वी आर लाइक गाइज लाइक डम। अब शायद स्कूलों में शिक्षा देना इसके बारे में शुरू किया गया होगा, बताया गया होगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको इसके बारे में शिक्षा दी जाए, उन्हें बताया जाए और उनको पर्यावरण से जोड़ करके चीजें उन्हें भी बताई जाए। कुछ महिलाओं की जिम्मेदारी, ये वाला जो सेक्शन है वो तो पूरा महिलाओं का है, ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम अपनी साइड से हेल्प कर सकते हैं तो हमें करना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जिनके बारे में डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। और जो महिलाएं ये अफोर्ड कर ही नहीं सकती है, वहां पर जिम्मेदारी आती है सरकार की। फिर वो गंदा कपड़ा यूज करेंगी, उससे महिलाओं की मृत्यु होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। आगे आते हैं। WUN का कहना है कि स्पेन के कैटालोनिया क्षेत्र में लागू की गई इस नीति का एक अच्छा उदाहरण है। वहां पर ये आपकी नीति लागू कर दी गई है। मार्च 2024 में कैटालोनिया की सभी महिलाओं को फ्री और रीयूजेबल पैड्स प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाए गए। तो अभी जो हम यहाँ पर पैड प्रोडक्ट्स इंडिया में उपलब्ध करवा रहे हैं, कुछ कुछ जगह पर गवर्नमेंट ने योजनाएं चलाई हैं, तो हमें वो पैड कौन से देने हैं जो रीयूजेबल हो सके, राइट, ताकि गवर्नमेंट जो बढ़ावा दे तो रीयूजेबल पैड्स को बढ़ावा दे ताकि पर्यावरण को हानि यहाँ पर कम हो। मार्च 2024 में कैटालोनिया में सभी महिलाओं को फ्री और रीयूजेबल प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अमेरिका की एक स्टडी में टैम्पॉन में 16 तरह की धातुएं मेटल्स पाए जाते हैं, जिसमें आपका लेड, सीसा भी शामिल है। जो टैम्पॉन बनता है ना, उसमें 16 तरीके की धातुओं का यूज किया जाता है, तब जाकर के आपका वो टैम्पॉन बन पाता है। इन प्रोडक्ट्स में मौजूदा केमिकल इंसानों की सेहत, पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक है। नए प्रोडक्ट्स इतनी तेजी से आ रहे हैं कि उन्हें लेकर के सही नियम जो कायदे कानून है उनका निर्धारण नहीं किया गया। हम केमिकल्स का जो यूज करते हैं, जब हम मसालों में देखते हैं कि ये केमिकल ज्यादा है तो हम बैन कर देते हैं, लेकिन जब इन प्रोडक्ट्स की बात की जाती है जो हमारी स्किन से जुड़ी हुई है, तो वहां पर भी एक निर्धारण मापदंड होना चाहिए ना। इवन पैड्स को लेकर के भी एक निर्धारित मापदंड होना चाहिए कि कितना इसमें क्या यूज किया जाएगा, ताकि महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो सके, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके और इससे उनको कोई जानलेवा बीमारी ना हो सके, राइट। पारदर्शिता की कमी की वजह से लोग ये नहीं जान पाते हैं कि इन प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई हैं, जबकि इन प्रोडक्ट्स को शरीर के एक बहुत संवेदनशील अंग का जो इस्तेमाल है वो करता है, संवेदनशील अंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं रख पाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप सभी महिलाओं का इस पर क्या कहना है, आपकी क्या राय हो जाती है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।